Hello everyone, this is Kamar's Corner and we are going to discuss about next topic of house property. ये लास्ट पार्ट है ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सीरीज़ का. इस वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक करेंगे जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. जब भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं अंडर हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस अलाउड की जाती हैं आउट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू में से, मींस NAV में से कुछ डिडक्शंस करी जाती हैं. डिडक्शंस किस केसेस में होती हैं? लाइक इन केस ऑफ अगर आपने हाउस लेट आउट किया है या माना है कि आपका जो हाउस है वो लेट आउट हो गया, और इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये सारे केसेस हमने पहले भी पढ़ लिए हैं. इसकी फर्दर डिडक्शन देखते हैं कि इन केस अगर लेट आउट के केस में देखें तो इसमें 2 डिडक्शंस आती हैं फर्दर, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड. इसका सेक्शन याद कर लो, 24 मेन सेक्शन है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन 24 सब सेक्शन A है. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड का सेक्शन B है, अंडर सेक्शन B, राइट. इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस उसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है ऑन मनी बोरोड पे वही सेम चीज़ है जो हमने लेट आउट में सेकंड पॉइंट पढ़ा है 24 सब सेक्शन B, बस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को शो नहीं किया गया. ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A. स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट डिडक्शन होती है जो NAV में से करी जाती है सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू में से कुछ डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A में से. ये मेनली 30% होती है. ठीक है, इसमें कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, यानी कि रेंट कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ हाउस, रिपेयर ऑफ हाउस. ठीक है, एंड इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इन केस ऑफ लेट आउट या डीम्ड हाउस में आपको 30% की मिलेगी डिडक्शन. मीन्स NAV का 30% करके आपको डिडक्ट करना होगा, और इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A में. ठीक है, इसका B पॉइंट है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, एक तो डिडक्शन दी जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन A में और अंडर सेक्शन B में. ये B वाली है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन B में. मेनली हाउसिंग लोन क्या होता है? हाउसिंग लोन ऐसा लोन है जो हम बोरो करते हैं परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन कराने के लिए प्रॉपर्टी को, और जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है इसी ही हाउसिंग लोन पे. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कैलकुलेट करते हो प्रॉपर्टी की इनकम को इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट या इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उन दोनों केसेस में उसकी लिमिट अलग होती है. इन केस लेट आउट हाउस की प्रॉपर्टी की इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट की लिमिट कोई नहीं होती, यानी कि कोई मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं देखी जाती. बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट होती है जितना क्लेम की जा रही है डिडक्शन. ठीक है, और जो ट्रीटमेंट है ये 2 केसेस में होता है इसका, लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड में. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस. मीन्स कि इस केस में आपकी जो मैक्सिमम लिमिट नहीं देखी जाती, आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वही डिडक्शन के लिए माना जाता है. सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में क्या होता है, चाहे आपके पास NAV नील है तो उस केस में भी आप इंटरेस्ट यहाँ पे देखोगे. इंटरेस्ट किस केस में हो सकता है? अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है, कंस्ट्रक्ट करी है, रिपेयर, रेनोवेशन करी है, और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होगी उस इंटरेस्ट की वो किसके लिए बेनिफिशियल मानी जाती है? इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए. और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? देखो, अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले उसने लोन लिया है तो उस केस में इंटरेस्ट की मैक्सिमम अमाउंट 30,000 होगी. ठीक है, और इसका पर्पस क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रेनोवेशन, एक्सटेंशन. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इस पर्टिकुलर डेट के बाद उसने लोन लिया है तो उस केस में कितनी अमाउंट होगी? 2 लाख रुपीज़. ठीक है, और इसके फर्दर कंडीशंस दिए हुए हैं. कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है, ये एक्विजिशन है उस हाउस की, वो कंप्लीट होनी चाहिए विद इन 5 ईयर्स. नेक्स्ट पॉइंट है जो बोरोअर है वो ऑब्टेन करे सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेएबल, यानी कि वो लेंडर से एक सर्टिफिकेट ले और उसमें उसकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो लिखी हो, और उस सर्टिफिकेट में लोन का पर्पस भी डिफाइन होना चाहिए जो बोरोअर बोरो कर रहा है फ्रॉम लेंडर से.
थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर उस हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन या परचेज विद इन 5 ईयर कंप्लीट नहीं होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो उस केस में 30,000 ही उसकी मैक्सिमम डिडक्शन की अमाउंट मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि जब आपने बोरो की अमाउंट लोन की, ठीक है, तो उस केस में हम कंप्लीशन पीरियड 31 मार्च को इंक्लूड करके मानेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने लोन लिया 1 अप्रैल 2018 में एंड उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगी 1 जुलाई 2020 में। अब यहाँ पे हम प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब मानेंगे? 31 मार्च 2020 में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जैसे हमने प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन पीरियड 31 मार्च 2020 लिया है, तो उसके बाद वाला पीरियड हम नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में होता है, ठीक है। और स्टार्ट कैसे होता है? प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हो जाता है, जब भी वो हाउस एक्वायर किया गया था या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। देखो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेट आउट इस पे इंक्लूड होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड इसमें इंक्लूड होता है। जो इसमें अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट की, इन केस ऑफ लेट आउट में कोई अमाउंट नहीं होती, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की। और इसका पर्पस क्या होता है? परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करें, उसमें 2 केसेस आते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया है तो आपको मैक्सिमम लिमिट 30,000 की मिलेगी। इन केस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपका पर्पस परचेज, कंसीडरेशन और रिपेयर है। इन केस आपने लोन लिया है ऑन 1 अप्रैल 1999 को और आफ्टर 1999 को, तो आपके 2 केसेस बनते हैं। इस केस में आपके पर्पस चेंज हो जाएंगे, परचेज और कंस्ट्रक्शन एक साइड आ जाएगा और रिपेयर एक साइड चला जाएगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख इन केस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन आएगी, 30,000 इन केस ऑफ रिपेयर आएगी। जो कंडीशंस हैं इसमें, आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आप बना रहे हो, परचेज और कंस्ट्रक्शन है, वो विद इन 5 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेंडर से, और दोनों की कंडीशन सेम है, सर्टिफिकेट दोनों में ही होना चाहिए, बट कंप्लीशन वाली चीज़ जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड और अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली, सेक्शन 25A। सो हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जो अमाउंट होती है अनरियलाइज्ड रेंट की, उसे हम डिडक्ट कर देते हैं आउट ऑफ एक्चुअल रेंट में से, ताकि हम एनुअल रेंटल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। और जब अनरियलाइज्ड रेंट और रेंट रिकवर्ड और अरियर ऑफ रेंट की बात आती है तो वहाँ पे ये इनकम मानी जाती है हाउस प्रॉपर्टी की, और ये यहाँ पे 30% की डिडक्शन अलाउ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट एक्सपेंसेस। इन केस ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस दिए जाते हैं फॉर 2 और मोर हाउसेस के लिए, तो उस केस में म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे अपोर्शन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इन केस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उस केस में क्या होगा कि 2 लाख की अमाउंट आपको दी जाएगी, उसमें से आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट इन केस अगर लेट आउट की बात करें तो वो सेट ऑफ होगा मोर देन 2 लाख की अमाउंट में से।